हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। इस चैनल पे मैं बुक्स के बारे में बताता हूँ, नॉवेल्स के बारे में बताता हूँ, बुक्स की रिव्यूज़ करता हूँ। तो अगर आप भी बुक लवर हैं तो आप भी इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर कीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज मैं जिस बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ उस बुक के बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि बुक रिव्यू करने की मेरी इतनी हैसियत नहीं है। बुक का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं बाय श्री हरिवंश राय बच्चन जी। आज श्री हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म दिवस है और इससे बेहतरीन दिन नहीं हो सकता था इस बुक के बारे में बताने के लिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं बुक के बारे में वो सबसे पहले जान लेते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि ये बुक हरिवंश राय बच्चन जी की ऑटोबायोग्राफी है। इस बुक में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों के बारे में ही बताया गया है, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो अलग बुक, वो टोटली डिफरेंट बुक है, वो उसका नाम ही अलग है उस बुक का। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बुक सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बुक 1969 में, आज से मतलब कम से कम 5 दशक पहले पब्लिश की गई थी। और जो एक बहुत बड़ा रीज़न है इस बुक के बारे में आज बताने के लिए, वो ये भी है कि इसी बुक के कारण श्री हरिवंश राय बच्चन जी को भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान सरस्वती सम्मान 1991 में मिला था। तो काफ़ी रीजंस हैं इस बुक के बारे में आज बताने के लिए। जो मुझे इस बुक में जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ें लगी, वो पहली ये कि मैंने काफ़ी लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, बट मैंने किसी भी ऑथर को, किसी भी राइटर को इतने पोलाइट तरीके से, इतने सिंपल तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को बताते नहीं देखा। काफ़ी प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में आई, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी आ गई कि घर नीलाम तक होने पे आ गया। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ये आ गई कि एक बार फेल होने के कारण ये आगे पढ़ना चाह रहे थे, बट उनके पिताजी चाहते थे कि ये जल्द से जल्द कोई भी नौकरी लेके घर को फाइनेंशियली स्टेबल करे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में आए, बट जिस तरीके से, जिस सिंपल तरीके से इन्होंने इसको इस बुक में बताया है वो बहुत ही यूनिक है। मतलब अगर आप एक बार पढ़ के चले जाओगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बड़ी है। आप जैसे उसको पढ़ोगे, समझोगे, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये प्रॉब्लम्स इतनी भी बड़ी नहीं है, इतनी भी छोटी नहीं है, माफ़ कीजिएगा, जिस तरीके से, जिस सिंपल तरीके से इस बुक में बताया गया है। जो दूसरी जो खूबसूरत चीज़ मुझे इस बुक में लगी वो ये कि जिस तरीके से इन्होंने अपने वाइफ को डिस्क्राइब किया है, मतलब वो निश्चित ही इतनी खूबसूरत नहीं होंगी जिस तरीके से इन्होंने इस बुक में बताया है। हर जगह उनकी वाइफ ने इनको सपोर्ट किया, चाहे वो एजुकेशनल प्रॉब्लम को लेके हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके हो, हर जगह सपोर्ट किया, हर जगह। इस बुक में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर पहलू को, अपने ज़िंदगी के हर पहलू, चाहे वो डाउनफॉल हो, चाहे वो जिस तरीके से राइज किए हैं अपने इस कविताओं के कारण। इनकी जो पहली बुक थी मधुशाला, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई, काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो यंग जनरेशन हो, चाहे वो ओल्ड जनरेशन हो, सब लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो ये सब चीज़ों में भी उन्होंने साथ दिया। जब वो फेलियर, एकदम डाउनफॉल में थे, तब भी उनको उनके अपनी वाइफ से इतना ही ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो ये चीज़ें बहुत खूबसूरत लगी मुझे। हालांकि एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है इस बुक को पढ़ने में, वो ये है कि इसकी लैंग्वेज, मतलब ऑब्वियसली लिख भी वो इंसान रहा है जो हिंदी साहित्य का एक मतलब बहुत बड़ा कवि है। तो लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा प्योर हिंदी है, बहुत ज़्यादा। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। मतलब अगर आप वर्ड भी समझ जाओगे ना गूगल करके, फिर भी आप अगर पूरे सेंटेंस के साथ जोड़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या चल रहा है। बट ठीक है, कोई नहीं, अगर आप लास्ट में जब समराइज़ करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये बुक क्यों इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो अगर आप लोग पहले से इस बुक को पढ़े हुए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी, और अगर नहीं पढ़े हुए हो तो ज़रूर पढ़िए और तब मुझे बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी। वीडियो के अंत में मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि इनकी जो बुक लिखी हुई थी मधुशाला, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, चाहे वो यंग जनरेशन हो, चाहे वो ओल्ड जनरेशन हो। तो उसमें जितनी भी कविताएं हैं, जितनी भी स्टोरी है, जितनी भी पोइट्री है, वो मैं ज़रूर इस मतलब कि अपने चैनल के थ्रू, वीडियोस के थ्रू आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो इनडायरेक्टली मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप एक बार उस बुक को भी ज़रूर पढ़िए, मधुशाला बुक को, वो भी उतनी ही खूबसूरत बुक है। तो आप इस दोनों बुक को पढ़ के ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी। और अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो भी इस बुक के बारे में ज़रूर बताइए कि आपको बुक कैसी लगी। और ऑब्वियसली वीडियोस के बारे में भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।